हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती मोटिवेशनल कॉर्नर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोग का स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई और सबसे पहले मैंने किया योगा। योगा करना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, प्लस स्टडी प्लस जॉब, इसलिए मुझे मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने आज सोचा 5 मिनट निकाल के कर ही लेती हूँ। तो मैं जब योगा कर रही थी तो पुट्टू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैं पुट्टू के साथ थोड़ा देर खेलूँगी। अगर आप लोग पुट्टू का भी वीडियो वगैरह देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। तो फिर योगा करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पानी लेने के लिए। मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह में, सबको पता है। तो मैंने जब गर्म पानी कर ही रहा था तो मेरे हस्बैंड जो है वो क्या किए, बर्तन साफ़ करने लगे। ये हमेशा कर देते हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमेशा कर देते हैं, मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मैं यहाँ गर्म पानी लेकर अब जा रही हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते गर्म पानी पिया और पुट्टू यहाँ भी आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। तो गाइस, एक हस्बैंड को हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो घर का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हस्बैंड को टाइम मिले तो उनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे चाय रख के आई थी जो मेरा कि बन गया है, और मैं अब चाय पीने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा चाय हो गया है ख़त्म और मैं आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। तो मैं अभी क्लास 6 का स्टडी कर रही हूँ, बुक जो कि है ज्योग्राफी का, हमारा आवास पृथ्वी जो है। इसमें मैं चैप्टर को स्टडी कर रही हूँ जो कि मेरा पहला चैप्टर वो है पृथ्वी की गतियाँ। मैं यहाँ पे 2 चैप्टर इसमें स्टडी करने वाली हूँ। एक तो है पृथ्वी की गतियाँ। गाइस, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग एनसीईआरटी 6 क्लास का क्यों स्टडी करें, क्योंकि आपके लिए जो ज़रूरी है आप वही कीजिएगा ना। ऐसा क्लास पे मत जाइएगा कि क्लास छोटा है तो हमें स्टडी नहीं करना है, जो ज़रूरी है उसको हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद मैंने यहाँ स्टडी किया मानचित्र। तो मैं यहाँ पर 2 चैप्टर स्टडी करके फिर आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था ऑफिस। तो फिर मैं यहाँ पे खाना वगैरह बना ली हूँ। उसके बाद मैंने किया है गैस वगैरह को क्लीन कर लिया उसी टाइम, क्योंकि अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, फिर बाद में करने का मन नहीं करता है, स्नान वगैरह कर लो तो फिर मैं यहाँ पे गैस वगैरह क्लीन करके उसके बाद फिर थोड़ा सा बर्तन बचा हुआ था, मैंने फिर उसको भी क्लीन कर लिया जल्दी जल्दी से। गाइस, एक जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है उसमें आप दोनों का सपोर्ट ज़रूरी होता है, तभी आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मेरा सारा काम किचन का ख़त्म हो गया है। मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे ब्रश करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ब्रश और स्नान करके आप लोग से मिलती हूँ। तो चलिए, तो फिर मैं ब्रश करने के बाद चली गई खाना खाने के लिए, क्योंकि जोरों से भूख लगा हुआ था। 11:30 बज रहे थे उस टाइम। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने के लिए। तो खाना मैंने खा लिया। उसके बाद फिर मैं आगे स्टडी करने के लिए, देख सकते हैं आप लोग लैपटॉप में मैं अपना नोट्स बना रही थी करेंट अफेयर का, क्योंकि अगर डेली नोट्स नहीं बनाए तो क्या होता है, छूट जाता है आपका नोट्स। तो मैंने सोचा कि चलो आज भी मैं नोट्स बना ही लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा ना, छूट जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका मन भी थोड़ा लेजी टाइप का करता रहता है कि चलो यार आज छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन जहाँ आप छुट्टी लिए वहाँ आपके कॉम्पिटिटर तो पढ़ रहे हैं आपसे ज़्यादा ना। तो इसीलिए यही मन में सोचकर फिर मैं पढ़ने आ जाती हूँ कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना। जब भी देखिए हम लोग डीमोटिवेट होते हैं तो वीडियो वगैरह देखते हैं मोटिवेट होने के लिए, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ 3 ही वर्ड बोलती हूँ, 3 वर्ड, कि मुझे आगे बढ़ना, मुझे कुछ करना है बस। एक मोटिवेट अपने आप में मैं खुद हो जाती हूँ। आप लोग भी करके देखिएगा, शायद मेरा नुस्खा आप लोग को भी काम आए। तो गाइस, नोट्स बनाना लाइफ में मतलब या स्टडी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका अपना नोट्स नहीं है तो क्या होता है कि आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। आप बुक से उतना मतलब पढ़ाई को आप उतना नहीं पढ़ सकते जितना कि आप नोट्स से पढ़ते हैं, क्योंकि नोट्स जो होता है हमारा बुक का निचोड़ होता है। या फिर करेंट अफेयर जो भी आप बनाते हैं तो उसको शॉर्ट्स में बनाने का कोशिश कीजिए, करेंट अफेयर का भी नोट्स, ताकि आपको क्या हो, ईजी हो पढ़ने में, और एग्जाम टाइम आपको ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े। क्योंकि एग्जाम टाइम क्या होता है, हमारा ब्रेन इधर से उधर भागता रहता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या छूट जाता है क्या नहीं छूटता है। आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं। मेरे साथ तो बहुत होता है। एग्जाम के टाइम क्या होगा, कभी इधर ये पढ़ने का मन करे, कभी लगेगा सारा पढ़ ही लो एक ही बार में, सारा पढ़ के जाओ ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्वेश्चन छूटते ही है। और हम लोग फिर बाद में पछताते कि काश ये पढ़ लेते तो ये मेरा कवर हो जाता। लेकिन कोई नहीं,
एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया तो इस बार मुझे पता चला कि एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और करेंट अफेयर से। तो हम लोग ज़्यादा एनसीईआरटी को ही प्रीफेयर मतलब आगे पढ़ेंगे और उसी को लेकर चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आपका एनसीईआरटी 2 से 3 बार कंप्लीट हो चुके हैं तो आप लोग स्टैंडर्ड बुक आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। अगर एनसीईआरटी भी जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है वो लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका एनालिसिस डाल दिया करूँगी। तो मेरा हो गया था लैपटॉप पे नोट्स ख़त्म और मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि यहाँ पे बज गए थे 1:30 बज गए थे। तो लगता 1:30 या 2 बज रहा था, याद नहीं उतने अच्छे से। तो मुझे लगा था भूख, तो मैंने सोचा मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो मैक्रोनी को मतलब बॉयल करते करते बहुत समय लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैगजीन ही कुछ देर में पढ़ लेती हूँ, उतना टाइम बर्बाद करने से कोई तो फ़ायदा है नहीं। तो मैंने प्याज वगैरह काट लिया था पहले ही, और उसके बाद मैंने मैक्रोनी चढ़ा दिया बनने के लिए, बॉईल होने के लिए। तो जब तक मैक्रोनी बॉईल हो रहा था मैं स्टडी भी कर रही थी। फिर बॉईल हो गया तो फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उसके बाद मैंने प्याज डाला, उसके बाद मैंने टमाटर डाला। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, बताने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने सभी को अच्छे से फ्राई करके मैक्रोनी खाया, और मैक्रोनी खाने के बाद मैं बहुत देर तक मोबाइल चलाई, मतलब 10-15 मिनट आप लोग बोल सकते हैं। एक स्टडी लाइफ में 10-15 मिनट भी मोबाइल टिपना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाती हूँ, वीडियो वगैरह एडिट करते हो बस हो गया। तो मैंने यहाँ पे अपना मैक्रोनी इंजॉय करके उसके बाद मैं फिर से आगे स्टडी करने के लिए पॉलिटी को मैंने स्टडी किया यहाँ पे। तो इसमें मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, लगभग 2 सेगमेंट्स में मैं बनाकर स्टडी की थी 2 टॉपिक को। राष्ट्रपति वाले में ये एम लक्ष्मीकांत का बुक है। क्योंकि मुझे इसके बाद जॉब पे भी जाना था, इसलिए मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही स्टडी किया इसमें। आगे मैं फिर कल करूँगी इसके आगे स्टडी। तो गाइस क्या होता है ना कि जब आप सेगमेंट्स बना के स्टडी करते तो आपको क्या होता है, याद भी रहता है। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि आप लोग एनसीईआरटी स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक में जाइएगा। तो यहाँ पे मेरा स्टडी ख़त्म हो गया और हो रहे थे शाम के 7 बजे थे। तो मैं सोचा चलो मंदिर चलते, आज बहुत दिन हो गया था। तो मैं यहाँ पे मंदिर आ गई हूँ। यहाँ पे अभी आरती ख़त्म हो जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा मंदिर है और ये कहाँ स्थित है, और आप में से कौन कौन इस मंदिर में आया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। अगर जो आए होंगे उनको पता होगा। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बाहर का भी व्यू डाल दिया है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कहाँ का मंदिर है, और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी बताइएगा। अगर अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।